तो दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुखर्जी नगर में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। पूरी रात छात्रों की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों की पुलिस से इस दौरान बहस भी हुई है। 3 मौतों पर इंसाफ की मांग यहां पर छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब पुलिस और छात्रों के बीच बहस हुई, उस दौरान की तस्वीरें। पुलिस मौके पर पहुंची थी तो प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जा रहा था, धंधर प्रदर्शन, उसको खत्म करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए पहुंची थी। लेकिन इस बीच पुलिस और छात्रों के बीच में बहस हुई, उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे में 3 छात्र इस हादसे में उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद देखिए किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। पंकज हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। पंकज, क्या जानकारी? तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, देर रात की तस्वीरें हैं कि किस तरह से छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। गुस्सा छात्रों में साफ देखने को मिल रहा है, कई तरह की जो सवाल है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच पुलिस और उनकी बीच तीखी बहस भी होती है। क्या जानकारी, क्या कह रहे हैं छात्र? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, अभी भी छात्र अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर घटनास्थल पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि जब तक सीसीटीवी फुटेज से लेकर के और जो भी बच्चे उस वहाँ से निकले उनसे बातचीत नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। आपको बताएं कि कल यहाँ पर दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना जी भी आए थे और उन्होंने भी बच्चों से बातचीत की, आश्वासन दिया कि जो मृतक हैं उनको 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अभी भी बच्चे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाऊँ कि मेरे ठीक बगल में आप देखिए बच्चे बैठे हैं और यहाँ पर वो तमाम बच्चे जिनकी मौत हुई है घटना में, उनका फोटो लगाया गया और उनको श्रद्धांजलि के तौर पे आप नीचे मैं दिखाना चाहूँगा कि देख सकती हैं कि तमाम यहाँ पर कोचिंग मारिया शर्म करो ऐसे कई शब्दों का यहाँ पर लिखा गया है और पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया। मैं बात भी करने का कोशिश करूँगा, कई स्टूडेंट हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुबोध। आप लोग बैठे हैं, कल यहाँ पर दिल्ली के उपराज्यपाल भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि कार्रवाई हो भी रही है, तो अभी आप लोग की क्या मांगे हैं और कब तक बैठेंगे? और सर हमारी डिमांड मुख्यतः हमारी ज़्यादा डिमांड नहीं है। हमारी बात आईजी सर ने सुनी है, उनके पास हमारी डिमांड गई है, लेकिन सर उसके रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। हमारी डिमांड सबसे पहले ये है, 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, यहाँ भी एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। मैं बता रहा हूँ सर, कंपनसेशन कितना मिला है? हमारी डिमांड है 5 करोड़ की सर, 5 CR की हमारी डिमांड है उनके फैमिली। क्योंकि देखिए सर, हम उनके एक एस्पिरेंट थे, वो हमारी तरह यहाँ IAS बनने आए थे, वो हमारे कॉम्पिटिटर नहीं थे, ना उनकी गलती है इसमें। कुछ लोग 2 साल से थे, कुछ एक बहन थी हमारी, वो 2-3 महीने पहले आई थी। बट इसमें सबसे बड़ी गलती MCD की तो है, सबसे ज़्यादा इन कोचिंग वालों की भी है। इन पे थोड़ा सरकार ने कड़क से कड़क नियम बनाना चाहिए। और सर कंपनसेशन की बात, ये हमारी बात है सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दक्ष शर्मा है जी, मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पर, मैं लोकल दिल्ली का ही हूँ एंड आई एम बी स्टडिंग हियर फॉर आई वाज हियर फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। यहाँ पहले भी वाटर लॉगिंग होती थी, कभी इस टाइप का इंसिडेंट नहीं हो कि यहाँ पर किसी की डेथ हो जाए। डेथ टोल 3 क्रॉस कर चुका है, 3 लोग मर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाइज यहाँ ओपन है, कोई वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट होता है देयर विल बी अ ह्यूज मिसहैप। यहाँ पर सीवरेज के पूरे PWD, MCD, दिल्ली जल बोर्ड, DPCC लाइसेंस इशू करने वाले दिल्ली पुलिस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ये सारे जितने अथॉरिटीज़ हैं, मेन अथॉरिटीज़, इन लोगों ने संज्ञान नहीं लिया इस चीज़ का। रही बात कोचिंग की, कोचिंग का फायर यूनिवर्सिटी कैसे इशू कर दिया अगर ग्राउंड फ्लोर पे कोचिंग चल रही है? इट इज़ नॉट अलाउड। MCD के नॉर्म्स, MCD के यूनिवर्सिटी में लिखा है कि यहाँ आप इंस्टीट्यूट या यहाँ पर बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। ये एग्जैक्टली लिखा है। 15 मीटर से बिल्डिंग हाइट नहीं होनी चाहिए, 4th फ्लोर से ऊपर कोई बिल्डिंग की फ्लोर्स नहीं होनी चाहिए, इनका फायर हाइड्रेंट चलना चाहिए, इनका कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर्स और एक्सटिंग्विशर्स दे शुड बी इन वर्किंग कंडीशन। एवरी ईयर टू रन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी यू नीड टू हैव लाइसेंस रिन्यूड एवरी ईयर। इनका लाइसेंस रिन्यू कौन कर रहा था जब कोचिंग्स के बेसमेंट में अगर क्लासेस चल रही है? तो सारी कोचिंग में चल रही है। ऑलमोस्ट देयर आर लाइक 15 to 20 कोचिंग सेंटर जो 19 जगह MCD अब तक जो है सील लगा चुकी है ऐसे लोगों। अभी तक हमको कल तक न्यूज़ मिली थी दैट देयर वर ऑलमोस्ट 13 कोचिंग सेंटर्स एंड सम लाइब्रेरीज विच वर रनिंग अंडर बेसमेंट। यहाँ पर 5th फ्लोर तक भी इलीगल PGs चल रहे हैं जिन्होंने अपनी एक्सटेंडेड हाइट बढ़ा रखी है बाय यूजिंग पोर्टा केबिन्स। इन्होंने आज तक ये कंप्लीट
कंप्लीट करके नहीं दिया। हमारी सेम सिर्फ ये डिमांड है, जितने मृतक हैं उनको 5-5 करोड़ का मुआवजा मिले। जितने यहाँ पर कोचिंग सेंटर इलीगली ऑपरेट हो रहे हैं, दे शुड बी क्लोज डाउन विद इमीडिएटली इफेक्ट। एंड जो लाइब्रेरीज और पीजी ओनर्स विच आर रनिंग पीजी अंडरग्राउंड, लाइब्रेरी स्पेशली, जिम्स भी हैं यहाँ पर, बिकॉज लाइब्रेरी यहाँ सस्ती इसलिए क्योंकि वहाँ का रेंट कम है, इसलिए यहाँ पर ओनर्स लाइब्रेरी रेंट आउट कर देते हैं बिकॉज बेसमेंट है नो यूज एट ऑल। इट कैन ओनली बी यूज एज स्टोरेज फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज एज वेल एज कमर्शियल। वो बंद होना चाहिए। सबसे मेजर डिमांड्स हमारी ये थी। अभी आप लोगों की मांगे क्या है और कब तक बैठेंगे आप लोग? हमारा बैठने का सिर्फ एक रीज़न है, यहाँ पर PWD, MCD, जितने भी यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के DPCC इशू करने वाले लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़, PWD, जिनकी मिसहैप की वजह से, जिनकी नेग्लिजेंस की वजह से यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है और पहले भी होता था, nobody took conscience of it. Now that the death toll has crossed, they have come here. Mr. Saxena ji came yesterday, LG sir, and उन्होंने आश्वासन दिया था कि that some work will be completed. But as of now, we have received only 2 FIR copies and 1 MCD की यहाँ पर अभी 3 अरेस्टिंग हो गई है। आज हाई कोर्ट में उनको पेश करा जाएगा। उसके आगे का क्या संज्ञान होता है, क्या उनके नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं, इट्स येट टू नो। आर ओनली कंसर्न राइट नाउ, उनको बिहाइंड बार्स करो जो लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थे। The only reason we are sitting here and will be sitting here till death कि यहाँ पर अभी कोई और हमारे जैसा कोई और मृतक ना हो। यहाँ पर बहुत सीवियर कैजुअलिटी हो सकती है, यहाँ की एक्सपोज्ड वायर की वजह से भी हो सकती है, यहाँ पर फ्लोर सिस्टम कोलैप्स हो सकता है बिकॉज देयर आर ओल्डर बिल्डिंग्स। कंस्ट्रक्शन की कंक्रीट इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो 5 फ्लोर्स अकोमोडेट कर ले। बिल्डर्स, MCD, एवरीवन इज इन इट। DDA कैसे अलाउ कर रहा है, नक्शा कैसे पास हो रहा है, यहाँ की कोचिंग सेंटर्स का नक्शा कैसे पास हो रहा है, 1 साल बाद रिन्यू होता है लाइसेंस, CCTV इनका। आप लोगों की विशेष मांग क्या है? जैसे DDA का तो हो गया, आपने बताया, LG साहब ने भी आपको आश्वासन दे दिया, दिल्ली पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी अब मुख्य मांग क्या है और कब तक आप लोग यहाँ पर रहेंगे? जब क्या आगे की क्या? LG साहब ने अभी आश्वासन दिया कि 10 लाख तक का मुआवजा देंगे। हमारी मुआवजा की एक इंसान की कीमत 10 लाख रुपए नहीं हो सकती सर। 3 लाख से 4 लाख रुपए तो एक साल में 2.5 लाख से के आसपास कोचिंग की फीस है। उसके बाद यहाँ रहने खाने का खर्चा 5 लाख के ऊपर पहुँच जाता है। एक बच्चे की कीमत 10 लाख आप कैसे काउंट कर सकते हो? राउज IAS से यहाँ पर ये पूरी इंडस्ट्री ट्रस्ट पे चलती है, पूरा ORN। राउज IAS के अंदर जितने भी ओल्डर स्टूडेंट्स हो जो भी करंटली हैं, जिनका मेंस है, जिनका प्री है, नाउ दे आर डिमांडिंग कि हम राउज IAS में नहीं पढ़ेंगे, विल दे बी रिटर्निंग देयर फीस। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, छात्रों में गुस्सा साफ देखा जा रहा है। कई तरह की मांगे हैं जो उनकी तरफ से उठाई जा रही है और यही वजह है कि रात भर से जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं।